यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू हो गई है। हुकूमत ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक मरतबा फिर रूस से मुज़ाकरात और अमन की अपील की। उन्होंने कहा कि रूस आइंदा चंद घंटे में कीव पर कब्जे के लिए फैसलाकुन हमला करेगा। दारुल-हुकूमत नहीं खो सकते। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने से मुतालिक सलामती काउंसिल की मजम्मती करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 11 ममालिक ने वोट दिए। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत पर कब्जे की लड़ाई कीव धमाकों से लरज उठा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कीव में चारों समत से हमला किया गया है। शहर के चिड़ियाघर और शिल्वा के इलाके में 50 से ज्यादा धमाकों और गोलाबारी की इत्ताद है। रूस ने मेलिटोपोल का कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि यूक्रेन ने कीव के मरकजी एवेन्यू पर हमला पसपा करने और लड़ाई में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि मिकोलाइव पर रूसियों को आगे बढ़ने से भी रोका गया है। यूक्रेनी हुकूमत ने शहरियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत की। कीव की सड़कों पर हू का आलम है। सैकड़ों अफराद घरों को छोड़कर सबवे स्टेशन और बंकर्स में पनाह लिए हुए हैं। पहले हथियार डाले फिर बात होगी। रूस ने यूक्रेन की मुज़ाकरात की पेशकश मशरूत तौर पर कबूल कर ली। रूसी सदर ने मिन्स्क में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी और कहा कि बेलारूस के सदर को भी आगाह कर दिया है। नेटो आज यूक्रेन के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मजीद हथियारों का ऐलान करेगा। नेटो के सरबराह स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो इत्तेहादी मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। यूक्रेन पर हमला करने पर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर खारजा सरगई लारोव पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगा दी। बरतानिया ने रूसी सदर और वजीर खारजा के असासे मुंजमद कर दिए। मुल्क के दिफा के लिए साबिक यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने भी क्लाशनकोफ उठा ली। अपनी राइफल के साथ सड़कों पर निकल आए। अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू देते हुए साबिक यूक्रेनी सदर ने कहा कि वो रूसी फौजियों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन सिर्फ जंग चाहता है। यूक्रेन रूस के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा। अगर रूसी फौजी उनके मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वो यूक्रेन की सड़कों पर लड़ेंगे। Russia who tried to penetrate to Kiev. We have a severe fighting on the suburb of Kiev, attracting attention for the disaster. यूक्रेनी खातून की रूसी फौजियों के सामने डट कर खड़े होने की वीडियो वायरल हो गई। खातून ने रूसी फौजियों को मुल्क से निकल जाने का भी कहा। ये मनासिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक निहत्ती यूक्रेन की खातून रूसी फौजियों के सामने डट कर खड़ी हो गई और इन रूसी फौजियों से कहा कि वो उसके मुल्क से निकल जाएं। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए, रूस से जंग रोकने का मुतालबा किया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। ब्यूनस आयर्स में भी लोगों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रूस में भी हज़ारों अफराद ने जंग के खिलाफ मुजाहरा किया। दुनिया की अहम इमारतों को भी यूक्रेनी परचम के रंगों से रोशन किया गया। जबकि यूक्रेन में महसूर पाकिस्तानी तलबा को निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई। PIA ने तर्नोपल यूक्रेन के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का प्लान तैयार किया है। इतवार से खुसूसी परवाजें चलाने से मुतालिक हतमी फैसला आज वजारत खारजा से मुशावरत के बाद किया जाएगा। उधर पाकिस्तानी सिफारत खाने की मदद से 35 तलबा पोलैंड पहुंचने में कामयाब हो गए। खारकोफ में सिफारत खाने में मौजूद तलबा को ट्रेन में पोलैंड भेजा गया। 65 पाकिस्तानियों को आज पोलैंड पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान की दरखास्त पर पोलैंड ने 8 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स खोल दिए हैं। कराची ऑपरेशन के अहम किरदार SP शाह मोहम्मद और डॉक्टर दिलशाद के कत्ल का फैसला सुना दिया गया। कराची ATC ने MQM के बानी हाई प्रोफाइल टारगेट किलर रईस मम्मा पर जुर्म साबित होने पर 25 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, बताइएगा अदालती फैसले के बारे में। देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कराची के अहम किरदार SP शाह मोहम्मद और डॉक्टर दिलशाद के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर MQM के हाई प्रोफाइल टारगेट किलर रईस मम्मा को 25 साल कैद का हुक्म सुनाया कि इनके साथ नामजद 2 मुल्जिमान एजाज कादरी उर्फ गोरचानी और आसिफ इकबाल को नाकाफी शवाहिद की बिना बरी रहने का हुक्म। मुल्जिमान पर ये इल्जाम है कि उन्होंने 2012 में कोरंगी के इलाके में शाह मोहम्मद और डॉक्टर दिलशाद का कत्ल किया था। इसके के बाद पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया था, जबकि MQM के मरकज 90 के ऑपरेशन के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों बहुत शुक्रिया जुनेद शाह आपका।
साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। कराची एटीसी में डॉक्टर आसिम हुसैन के अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज के केस की समाअत हुई। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की अदम पेशी पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। अदालत ने वसीम अख्तर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि वसीम अख्तर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। गुलकारा आयमा बेग टैक्स ना दहिंदा निकली। एफबीआर की कार्रवाई। आयमा बेग की एक गाड़ी तहवील में ले ली। एफबीआर की गुलकारों को टैक्स जमा करवाने के लिए पीर तक की मोहलत। एफबीआर का कहना है कि 28 फरवरी तक टैक्स ना जमा करवाया तो आयमा बेग की बाकी गाड़ियां भी तहवील में ले ली जाएंगी। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा मरवा अंसर चौधरी से। मरवा, कितना टैक्स मांग रही है एफबीआर आयमा बेग से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि गुलकारा आयमा बेग इनकम टैक्स की मद में एफबीआर की 8 करोड़ 50 लाख की से जायद की नादहिंदा हैं। एफबीआर ने मारूफ गुलकारा को हिदायत की है कि वो 28 तक अपने जितने भी टैक्सेस हैं वो जमा करवा दें। उन्होंने कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है क्योंकि ज़राए के मुताबिक आयमा बेग ने अपने जितने भी अकाउंट्स हैं वो खाली करवा लिए हैं और उन्होंने कार्रवाई की है और उनकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसको तहवील में लेने की कोशिश की है, मगर आयमा बेग ने मोहलत मांगी है और उन्हें मोहलत दे दी गई है। बहुत शुक्रिया मरवा आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन बड़े शौक से अदम एतमाद की तहरीक लाए। हुकूमत को कोई घबराहट नहीं, ताहम सियासत में मनफी रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ये बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में कही। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि नाआक़बत अंदेश अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वाले होश के नाखुन लें। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज हो गई। एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन रवाना हो गए। वो चंद हफ्ते पहले कोरोना का शिकार हुए थे। रहनुमा तरीन ग्रुप ऑन चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन ने रवानगी से पहले ग्रुप को मुत्तहिद और राब्ते में रहने के लिए कहा। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने जहांगीर तरीन को फूल भिजवाए, जबकि हुकूमत और अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के लिए सियासी जोड़ तोड़ डेडलॉक का शिकार हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग को साथ मिलाने की पेशकश पर इख्तलाफ राय हो गया। नून लीग में काफ लीग को पंजाब की वजारत आला देने से मुतालिक 2 आरा सामने आ गई। पीपल्स पार्टी और JUI साबिक वज़ीर आज़म के काफ लीग से मुतालिक फैसले की मुंतज़िर हैं। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, क्या इत्तलात हैं, क्या इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, मेरे जिम्मेदार राय ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान नून में जहाँ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से काफ लीग से मदद के एवज पंजाब की वजारत आला या को अहम जिम्मेदारी सौंपने के हवाले से 2 आरा जो है वो सामने हैं, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बास से ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल जो है इस सियासी लेन देन की जो है ना वो मुखालिफ हैं। उनका ये कहना है, उनका ये मौक़िफ़ है कि काफ लीग को सियासी तौर पर जो है मैदान में आना चाहिए, क्योंकि मुल्क में जो सियासी हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उसके एवज काफ लीग को आगे आना चाहिए, ना कि सियासी लेन देन करना चाहिए। जबकि अहद साज शख्सियत नई बात मीडिया ग्रुप के ग्रुप एडिटर अताउर रहमान के इंतकाल पर नई बात मीडिया नेटवर्क सोगवार है। नई बात मीडिया नेटवर्क के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मरहूम को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक आज़ाद मंश सहाफ़ी थे। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। इस्लाम उनकी पहली तरजीह था और नजरिया पाकिस्तान पर हर चीज़ को कुर्बान करना उनका मिशन था। नई बात मीडिया ग्रुप की रगों में मरहूम अताउर रहमान का खून दौड़ रहा है। सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में था, फिर नज़रिया पाकिस्तान था और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बड़े दाई थे। बड़े बड़े मार्शल्लाओं के आगे डट जाते थे। दरवेश सिर्फ सहाफ़ी थे। जो नई बात मीडिया नेटवर्क हक सच कहता है, खड़ा रहता है और हर हुकूमत से बंद करने की कोशिश करती है, तो इसके पीछे जो इसकी वेन्स में ब्लड था वो अताउर रहमान साहब का ही था। मैंने उनकी तरह का सहाफ़ी नहीं देखा। आज उनके जाने से ऐसे लगता है कि कोई जिस्म का हिस्सा जो है वो हम दफन करने जा रहे हैं। ग्रुप एडिटर रोजनामा नई बात अताउर रहमान की वफ़ात पर MD वासा लाहौर मोहम्मद तनवीर ने भी दुख का इजहार किया। उन्होंने अताउर रहमान की खिदमत को सराहते हुए कहा कि इन जैसे सहाफ़ी मुद्दतों बाद पैदा होते हैं। हमें सीनियर सहाफ़ी और ग्रुप एडिटर रोजनामा नई बात अताउर रहमान साहब हम में नहीं रहे। हमें उनकी मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस है।
ऐसे सहाफ़ी मुद्दतों बाद पैदा होते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नई बात मीडिया नेटवर्क के ग्रुप एडिटर अताउर रहमान की वफात पर चेयरमैन पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर नेटवर्क सैयद जाहिद उज़ैर ने इज़हार अफसोस किया। उनका कहना था कि अताउर रहमान साहब की सहाफ़ती खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी और ग्रुप एडिटर रोज़नामा नई बात अताउर रहमान साहब के इंतकाल के मौके पे मैं आज अपने रंजो गम का इजहार करता हूँ। अताउर रहमान के इंतकाल का सुन के बहुत अफसोस हुआ और के लवाकिन को सब्र जमील के लिए मैं दुआगो हूँ। और ये सहाफ़ती कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा लॉस है और अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत। महकमा मौसमियात पंजाब इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मानसेरा, एबटाबाद, बाजोड़, चित्राल, तीर और सवात में भी घटाएं बरसेंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। गुज़िश्ता रात लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी वापस लौट आई। कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, पेशावर और सवात में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर इत्तेहाद सिंध सईद गनी का कहना है कि समा टीवी के सहाफ़ी अतर मदीन के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अशरफ को बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार से गिरफ्तार किया गया। कातिल को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाएगी। इस गिरफ्तारी से सिंध पुलिस पर आवाम के एतमाद में इजाफा होगा। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सईद गनी ने कहा है कि अतर मदीन के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।